हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजॉन वीसीएस के बारे में। अमेजॉन वीसीएस के बारे में ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसका वर्क कल्चर, उसमें वर्क क्या होता है, सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क बेनिफिट्स, सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, शॉर्ट शॉर्ट में क्रिस्प करके सबको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अमेजॉन वीसीएस की बात करते हैं। तो अमेजॉन वीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? अमेजॉन वीसीएस इज अमेजॉन वर्चुअल कस्टमर सर्विस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें काम क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी हायरिंग कब निकलती है। तो देखो, अमेजॉन वीसीएस की बात करूं तो हर 1 महीने या 2 महीने बाद इसकी एक मास हायरिंग होती ही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, तो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट फटाफट खत्म होते रहते हैं, तो ये नए लोगों को हायर करते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इसके लिए इसकी हायरिंग बार बार होती रहती है हर 1 से 2 महीने बाद। इसमें एक हायर प्रो की एक साइट होती है, जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको टेस्ट देना होता है, असेसमेंट के बाद आपको छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको अमेजॉन वीसीएस की जॉब मिल जाती है। तो अगर मैं इसके वर्क की बात करूं, सबसे पहले तो वर्क की बात करेंगे, फिर सैलरी की बात करेंगे। तो वर्क की बात करूं तो देखो क्या वर्क होता है। इसके 2 वर्क हैं जिसको हम वॉइस प्रोसेस से समझ सकते हैं। एक होती है वॉइस प्रोसेस और एक होती है चैट प्रोसेस। अब वॉइस प्रोसेस में आपको कस्टमर को सपोर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग योर वोकल्स, जिसमें आप कॉल सपोर्ट दे रहे होते हो। कॉल सपोर्ट मतलब जैसे किसी कस्टमर को कोई क्वेश्चन आया, उसकी कोई क्वेरी है, तो आपको इन कॉल आपको ऑन कॉल आपको उस चीज़ का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वर्क समझा दिया जाता है एक मैनेजर के अराउंड में। वहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरी आएगी, उससे रिलेटेड आपको कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना होता है। एक होता है चैट प्रोसेस। अब चैट प्रोसेस इज रियली सिंपल, वही कस्टमर को आप सपोर्ट कर रहे होते हो, बट बाय यूजिंग ईमेल्स और चैट और लाइव मैसेजिंग। जो लाइव पोर्टल होते हैं जहाँ पर आपको लाइव कस्टमर से बात करनी होती है, उनका यूज़ करके आप उस चैट प्रोसेसिंग का यूज़ करते हो टू जस्ट सॉल्व द कस्टमर क्वेरीज। सो मेजरली जो आपका काम है वो यही के अराउंड होता है, वॉइस प्रोसेस या चैट प्रोसेस में। ठीक, सो ये तो हो गया वर्क की बात। अब वर्क के बाद मेन बात ये आती है कि सैलरी क्या होती है। तो देखो, अगर सैलरी की बात करूँ तो इसका जो पैकेज है अभी करंट सिनेरियो में 2.1 से लेकर 2.4 एलपीए तक फ्रेशर को मिल जाता है, विथ गोज अप टू 3 lakhs इन वेरियस कंडीशंस। अब वेरियस कंडीशन क्या है? देखो, अगर डोमेस्टिक में आप जा रहे हो, अगर ये लोग हायर कर रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिक है, अगर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है तो आपका पैकेज थोड़ा सा कम होता है। अब अगर आप इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हो, जिसमें आप दूसरी कंट्रीज के कस्टमर को सर्विस करने वाले हो, जो इंटरनेशनल बेसिस पे होने वाला है, तो आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो डोमेस्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, बात क्लियर? अगर आप डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस पे गए तो थोड़ा सा पैकेज कम, और अगर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस पे गए तो आपका पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं इन हैंड सैलरी की, तो देखो, अगर आपका जो पैकेज है वो लगभग 2.1 से 2.4 एलपीए के बीच में अगर आपका देखो अगर है आपका, ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है कहीं ना कहीं 17 से 19 हज़ार के बीच में बनती है, जो आपके हाथ में आती है महीने के एंड में, 17 से 19 हज़ार लगभग। ठीक, ये बात आपको दिमाग में क्लियर होगी कितने पैसे मिलेंगे? 17 से 19 हज़ार। बट इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, अगर आपका पैकेज 3 एलपीए 3.1 एलपीए तक अगर आपका पैकेज जाता है, तो आप अपनी इन हैंड सैलरी लगभग 21-22 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो हाथ में हैं लगभग 21-22 हज़ार रुपये आने वाले हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हम आगे जो बात करेंगे वो ये करने वाले हैं कि ये सैलरी तो ठीक है, इस सैलरी के साथ इसमें काफ़ी सारे अलाउंस हैं। वो क्या है? तो देखो, इसमें जो शिफ्ट होती है वो आपकी एक 9 आवर शिफ्ट होती है। अगर आप ओवर टाइम करते हो, उसको ओटी बोलते हैं, तो उसके लगभग 150-200 तक आपको पैसे मिलते हैं आर्ली बेसिस पर। लेकिन देखो, ओवर टाइम की भी ये कंडीशन है, कभी कभार ये लोग फोर्सफुली ओवर टाइम आपसे करवाते हैं। जब कोई फेस्टिव सीजन चल रहा होता है तो आपको पैसे मिलते हैं, ऑब्वियसली मिलते हैं, फूड कूपन्स वगैरह भी मिलते हैं। आप अपने मन से भी कर सकते हो, बट यू हैव टू टॉक विथ योर मैनेजर दैट यू वांट टू वर्क ओवर टाइम ऑन सर्टेन डेज एंड यू वांट एक्स्ट्रा मनी, तो वो आपको बता देंगे कि उसके आर्ली बेसिस पे आपका कितना पैसा बनने वाला है। तो ये बात आपको समझ में, पर डे के हिसाब से आर्ली बेसिस पर आपको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या होती है इसमें? शिफ्ट अलायंस मिलते हैं। अब शिफ्ट अलायंस क्या होता है? अगर आप नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको 100-150 रुपये का ज़्यादा पर डे के हिसाब से नाइट अलाउंस में मिलता है। तो ये भी आपको एक नाइट अलाउंस मिलने वाला है एक्स्ट्रा, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट। ओके, शिफ्ट चेंज होती रहती है। देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि शिफ्ट सुबह की कुछ और होगी, और मतलब सॉरी, अभी एक सी शिफ्ट चली जा रही है। कभी हो सकता है आपके सुबह की शिफ्ट हो, कभी दिन की, कभी रात की, तो ये चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके शिफ्ट अलायंस की। बाकी आपको मील कार्ड कूपन्स वगैरह मिलते हैं, 1200 रुपये का इंटरनेट वगैरह मिलता है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलती है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी सैलरी वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया इस चीज़ का। अब मेन बात यह है कॉन्ट्रैक्ट की। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? देखो, मिनिमम 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की ये जॉब होती है, तो 3 मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अब ये एक्सटेंड हो जाता है 6 मंथ 1 ईयर। पहले के केस में ये परमानेंट भी हो जाता था, बट अभी क्या हो रहा है कि इसमें परमानेंट थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। पहले इसको परमानेंट कर देते थे, वॉइस प्रोसेस वाले को परमानेंट कर देते
कस्टमर में, और कस्टमर सर्विस एसोसिएट वाली पोस्ट दे देते अमेजोन में। बट अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है परमानेंट होना, अभी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मिनिमम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और उसके बाद एक्सटेंड करना आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप होते हो या नहीं होते। ठीक है, चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं इस वक्त पे, तो ये अभी सिचुएशन चल रही है। ठीक, उसके बाद अगर जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे सबके दिमाग में, बाकी सब तो हमने डिस्कस कर लिया, वर्क डिस्कस कर लिया, सैलरी डिस्कस कर ली, सब कुछ कर ही लिया है, कि भाई इसमें ये चीज़ बताओ कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, तो क्या रहने वाला है फ्यूचर में, हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर ऐसा है कि आपको कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है और आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप कोडिंग में जॉब कर सकते हो, आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, या फिर आपको मतलब उतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपके पास, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है टू किक स्टार्ट योर कैरियर। इफ़ यू मतलब अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है और तब आपको वीसीएस ऐसी जॉब मिलती है कि हाँ भाई मिल गई है, सो आप इससे स्टार्ट करते हो वॉइस प्रोसेस में। अब उससे होता क्या है, इसको करने के बाद काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो सदरलैंड हो गई, ठीक है, एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ आपको, सदरलैंड है, हेक्सावेयर है, ग्लोबल लॉजिक है, तो ये वॉइस प्रोसेस की परमानेंट जॉब प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो आप ये एक्सपीरियंस लेके ट्राई कर सकते हो बाय रीचिंग टू एचआरस और रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन, कि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर आप वॉइस प्रोसेस में जाना चाहते हो, अगर आप सपोर्ट जॉब में जाना चाहते हो, कस्टमर सपोर्ट जॉब में जाना चाहते हो, तो किक स्टार्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है। बट आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि मुझे टेक्निकल साइड जाना है, जस्ट ये जॉब कर रहा हूँ मैं फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए, सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। यू शुड ऑप्ट, इसके बजाय आई वुड सजेस्ट कि आप कोई छोटा सा इंटर्नशिप या किसी स्टार्टअप के साथ देख लो, जनरली जो बहुत छोटा कोई वर्क चल रहा हो उसमें देख लो, इससे बेटर वो है अगर आप टेक्निकल साइड में जाना चाहते हो। ओके, तो दिस इज़ माय ओपिनियन, बाकी सब आपकी मर्जी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।